आप मुझे ये बताइए, आप अभी कहाँ मौजूद हैं? आप लोग अभी कहाँ पर मौजूद हैं? वेद मंदिर पर। वेद का मंदिर मतलब वेद क्या है? तो वेद के बारे में जानना तो बनता है हमें। तो मुझे ये बताइए, जो वेद मंदिर पर है हम, वेद किस लिए है, क्या है, क्यों है, कि हमारा जो भारत देश है ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सब एक किताब में लिखा हुआ है। उसको हम बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से हमारा इंसानों का जीवन किस तरह से व्यतीत होगा, किस तरह से हम इंसान सुख में जीवन जी सकते हैं, इस सब में ये जो सब कुछ लिखा हुआ है एक किताब में, उसको हम वेद कहते हैं। उसे हम वेद कहते हैं। द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज वेद। तो हम सभी को वेद का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामाजिक ज्ञान कहते हैं। ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ हमें वेदों का नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। आप पूछेंगे भैया ऐसे क्यों जरूरी है? स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अलग नहीं है क्या? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। आप जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपका मोटिवेशन क्या है? एक नौकरी मिलना, एक जॉब मिलना। हमारा एजुकेशन सिस्टम नौकरी पाने में फोकस करता है, मतलब नौकर बनाने में फोकस करता है, मालिक नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने में फोकस करता है, मालिक नहीं। आप बताइए, आपको मालिक बनना है कि नौकर बनना है? क्या बनना है आपको? मालिक बनना है ना। तो मालिक बनने के लिए आपको देने के लिए कुछ गुण, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, और भी जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह होना चाहिए। और ये सबको कहाँ मिलेगा? कहाँ पर है ये सब नॉलेज? ये सब है हमारे वेदों में। द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स सब हमारे वेदों में है। तो आपको एक सबक उनसे करने के लिए वेदों का नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि आप सबको, हमारे जो बालक जो बच्चे हैं, उन सबके अंदर एक गोल होना जरूरी है, एक टारगेट होना जरूरी है। मगर क्यों एक टारगेट, एक गोल होना क्यों जरूरी है? आपको उदाहरण से बताऊंगा। कोई भी एक बच्चा अगर सपोज करते हमारे कागज में रेलवे स्टेशन पे गए, जाके बोले भैया जी टिकट काउंटर में जाके बोले कि मुझे टिकट दो, और भैया क्या बोलेंगे? ओके बताइए आपको कहाँ जाना है, आपका टारगेट स्टेशन क्या है, बताइए हम टिकट दे दूंगा। अगर आप बोलते हो भैया कहीं का टिकट दे दो, क्या देंगे टिकट आपको? क्या देंगे टिकट? नहीं देंगे। तो आपको एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए एक टारगेट स्टेशन बनाना होता है। उसी तरीके से आपको एक सक्सेसफुल जर्नी ऑफ लाइफ होने के लिए एक टारगेट होना जरूरी है, एक गोल होना जरूरी है। आपके लाइफ में एक टारगेट और एक गोल होना जरूरी है। और सिर्फ टारगेट गोल होने से काम नहीं चलता, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं भगवान के सामने जाकर बोल रहे हे प्रभु मुझ पर कृपा करना कि मुझे मेरा एक गोल टारगेट मिल जाए, ऐसा नहीं चलता। आप पहले कृपा का मतलब तो समझिए। कृपा मतलब क्या? कर्म प्लस पा, मतलब कर्म करोगे तो ही पाओगे, अगर कर्म नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तो हमें अपनी गोल के काम करने का पड़ेगा तो ही पाओगे। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ आप हमारे जो छोटे भाई बहन हैं कि आप भी अपने एक गोल सेट करेंगे, उस पर काम करेंगे, और वेदों के नॉलेज से हमारे होता है। दो पॉइंटों के साथ मैं अपना भाषण को ध्यान दूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी जियो इस कदर की निशान बन जाए। थैंक यू सो मच।